अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में बनाते रहता हूँ कि वीज़ा की अपडेट के लिए, तो मैंने सोचा कि अल्बानिया का आजकल बहुत ज़्यादा वो है। मैं मीन्स डैट कि हर कोई बोल रहा है कि हमें अल्बानिया जाएं, क्योंकि उधर अल्बानिया का जो है ऑन अराइवल वीज़ा है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। जैसे कि उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप मुझे हमें ईमेल भेज दो। तो ईमेल भेजना लाजमी है। तो मैंने ईमेल भेजा, तो उसके बाद आप देखें ज़रा कितनी सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने बोली हैं कि ये सारी चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचो। तो उसके अलावा इन्होंने एक सेपरेटली ये भी मेंशन किया हुआ है, इजिप्शियन, इंडियन, सीरियन, अफ़गानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली। उनके लिए एक्स्ट्रा ये लोग चेक करते हैं। आप बॉर्डर या मीन्स डैट आप जब उधर पहुंचोगे एयरपोर्ट पे, तो ये एक्स्ट्रा आपको चेक करेंगे, आपसे क्वेश्चनिंग होगी। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इनकी। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट में देखो, सबसे पहले तो आपका ये पहला पॉइंट जो है मेरे पास, उन्होंने बोला वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द डिपार्चर, डेस्टिनेशन एंड रीज़न फॉर ट्रैवल। यानी रीज़न भी होना चाहिए, डेस्टिनेशन आपके पता होना चाहिए कहाँ पे आप इन्हें रिहाइश करनी है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो था, दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास यूएई रेसिडेंट वीज़ा जो हो वो एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड हो। ऐसा ना हो कि आप अगर पहुँचो वहाँ पे आपका वीज़ा आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ पे इज़ गोइंग टू बी एक्सपायर। सो इट शुड बी इट हैज़ वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ की वैलिडिटी होना लाजमी है। और तीसरी चीज़ जो इन्होंने पूछी है हमारे से, यानी मुझे ईमेल किया था उन्होंने, वेरिफिकेशन ऑफ फॉरेनर इफ़ ही और शी हैज़ सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स फॉर द टाइम एंड पर्पस ऑफ द स्टे। मीन्स डैट आपके पास यानी इतना पैसा होना चाहिए ऑन अराइवल कि आप इजीली वहाँ पे सरवाइव कर सको जितने दिन भी रहना है। सही है। तो ये चीज़ भी वो आपसे चेक करेंगे। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो आपसे पर्सनल बिलोंगिंग है। आपकी पर्सनल बिलोंगिंग है जो आपके वो लगेज वगैरह चेक करेंगे। फिर जो पांचवी चीज़ है वो है as above the migration official and police officer BCB border crossing for the both side based on risk analysis and risk profile indicator performance minimal। हाँ, वही क्वेश्चनिंग के बारे में है कि वो आप जब पहुँचोगे यहाँ से भी, जब जाने लगोगे, जब भी आपसे क्वेश्चनिंग होगी, और जब वहाँ पे पहुँचोगे जब भी होगी। और ये सेपरेटली किन नेशनलिटीज़ के लिए है, इजिप्शियन, इंडियन, सीरियन, अफगान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल वगैरह के लिए। बाकी उनकी बहुत सारी ये छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, यहाँ पे टिकट होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ इन्होंने ये भी लिखा हुआ कि इनविटेशन लेटर ट्रैवल एजेंसी से होना चाहिए, जो कि ट्रैवल एजेंसी से होना चाहिए। और इन्होंने दो चीज़ें लिखी, इनविटेशन लेटर फ्रॉम द ट्रैवल एजेंसी बेस्ड इन अल्बानिया और यूएई इन कॉर्पोरेशन विद Albanian travel agencies. The invitation will be issued along with an Albanian contact number and one copy of trade license. Means that सही है कि अल्बानिया या तो डायरेक्टली इनविटेशन हो वहाँ पे अल्बानिया की ट्रैवल एजेंसी से, या तो फिर यूएई की जो कॉरपोरेशन है वो यानी यूएई इन कॉरपोरेशन विद अल्बानियन ट्रैवल एजेंसी, यानी यूएई की जो आप एजेंसी से ट्रैवल कर रहे हो उनका कांटेक्ट होना चाहिए अल्बानियन ट्रैवल एजेंसी से। और द इनविटेशन विल बी अलॉन्ग विद द अल्बानियन कॉन्टैक्ट नंबर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए, उनका ट्रेड लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना लाजिम है, फिर ही आपको वहाँ पे वो एंटर होने देंगे, इसके बगैर नहीं होने देंगे। और फिर भी क्वेश्चनिंग होगी, लाजम होगी, उसमें आपको टफ़ टाइम देंगे। तो आप ये सारा ध्यान में रखिएगा, फिर ही आप लोग जाने के लिए तैयार होएगा। ऐसे नहीं कि विदाउट एनी दिस थिंग्स
you will go there, and then they will deport you. So it's better that you should have this all the things, and then you can easily go inside of this Albania. सो मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। ये मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी तो मैंने आपसे शेयर करना चाहिए, तो मैंने इसलिए शेयर कर दी। तो ये आपको जब आप ट्रैवल करना स्टार्ट करो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना लाजमी है कि आप जब अपनी फाइल बनाते हो तो उस वक्त आपको ये चीज़ तो पता लग जाती है कि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है, सही है। फिर आपको वैलिडिटी वीज़े की आपकी पूरी होनी चाहिए 6 मंथ से ज़्यादा, और आपके जो पासपोर्ट है वो भी 6 मंथ से ज़्यादा वैलिडिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। बाकी जो है बहुत सारी चीज़ें मोस्ट कॉमन है हर चीज़ के लिए, हर वीज़े के लिए, यानी ये पासपोर्ट, होटल बुकिंग और टिकट और ये बैंक स्टेटमेंट और फ़ोटो, ये चीज़ें बहुत सारी कॉमन है हर चीज़ में। सिर्फ़ और सिर्फ जो नई चीज़ आती है वो एक आती है कि आपसे अगर वहाँ पहुँचते हो क्वेश्चन क्या करेंगे, और दूसरी चीज़ के कुछ कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो इनविटेशन मांगती हैं। तो इनविटेशन तो मेरे ख्याल से मस्ट है कि हर यूरोपियन कंट्रीज़ में मांगा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें और फिर ही ट्रैवल करें, इसके बगैर ट्रैवल ना करें। और गाइडेंस लेना ज़रूरी है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एजेंट को पैसे ना दें, लेकिन आप लोग, मेरा मशवरा ये है कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी से ही पूरा आप अपनी प्रोफाइल बनाया करो, वो आपको पूरी तरह गाइड कर देते हैं। ये नहीं है कि वो आपके पैसे लेके आपके बर्बाद कर रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग कुछ गाइड तो करते हैं। अगर आपको वो गाइड ना करें, आप वो पैसे दे दो, सही है, अपने वीज़े के, वो भी बर्बाद होंगे। टिकट बुक कराओ, उसमें भी टिकट फिर कैंसिल कराओ, बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी से राब्ते में रहो। जब भी आपने कोई कंट्री का आपने प्लान बना लिया है तो उसके मुताबिक उनकी गाइडेंस के हिसाब से आप जाने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि आप ये बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी, बस वो यही बोलना चाह रहे होते हैं कि किसी ट्रैवल एजेंसी से आप रब्ता ना करो, अपने पैसे बचाओ, एजेंट बहुत पैसे मांगते हैं। कोई मसला नहीं है, उतना पैसा अगर आपकी वीज़ा कैंसिल हो जाता है उतना पैसा लग जाता है आपका ऑलरेडी। तो इससे बेहतर ये कि आप उसको 300-400 दरहम दे के एजेंट को अपना काम करवा लो, और बिल्कुल है उनकी जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप बनाओ। तो मैं आप वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।